भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में जब से दिग्गज बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने सत्ता अपने हाथों में ली है, तभी से असम सरकार के फैसले पूरे देश में चर्चा का विषय बनते रहे हैं। अब सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में लागू हुए असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम साल 1935 को खत्म कर दिया है। अगर एकदम सीधे सीधे शब्दों में कहे तो असम सरकार ने राज्य में होने वाले बाल विवाह पर रोक लगा दी है, लेकिन इस फैसले का विरोध भी हो रहा है और ये विरोध कर रहे हैं राज्य के कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग। इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर। आपको ये बताते हैं कि असम मुस्लिम मैरिज एक्ट क्या है और क्यों इसे खत्म करने का विरोध हो रहा है और असम के मुसलमानों को इससे क्या आपत्ति है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वॉचिंग अनकट। शुक्रवार यानी कि 23 फरवरी 2024 को असम कैबिनेट ने इस अधिनियम को रद्द करने का फैसला लिया है। 24 फरवरी को खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे लेकर एक ट्वीट किया और कहा, असम कैबिनेट ने 23 फरवरी को सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हों, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है। यह कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। असम सरकार ने इसके साथ ही उन 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार्स को भी हटा दिया है जो अब तक इस एक्ट के तहत शादियां करवाते आए हैं और उन्हें रजिस्टर करते रहे हैं। असम कैबिनेट में मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने बताया कि इन रजिस्ट्रार्स को एक मुश्त 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और उन्हें इस काम से मुक्त कर दिया जाएगा। अब आपको असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 क्या है वो भी बता देते हैं। देखिए, इस कानून के तहत मुस्लिम समाज में शादियां रजिस्टर की जाती थी, लेकिन इस कानून के कारण मुस्लिम समाज में 18 साल से भी कम उम्र की लड़की की शादी की जा सकती थी, क्योंकि ये कानून शरीयत से इन्फ्लुएंस था, जिसके मुताबिक प्यूबर्टी हासिल कर चुकी लड़की की शादी कराई जा सकती है, भले ही वो 18 साल से भी कम उम्र की हो। इस कानून में एक और प्रावधान था, यानी कि शादी करने वाले लड़का लड़की का धर्म एक होना चाहिए। ऐसे में अगर मुस्लिम लड़के की गैर मुस्लिम लड़की से शादी हो रही है या फिर ऐसे ही गैर मुस्लिम लड़के की एक मुस्लिम लड़की से शादी हो रही है, ऐसे में पार्टनर को धर्म परिवर्तित कर मुस्लिम बनना पड़ता था। लेकिन अब असम सरकार ने इस कानून को रद्द करने का फैसला ले लिया है। इसके रद्द होने के बाद कई तरह के बदलाव होने वाले हैं, जैसे कि अब मुस्लिम निकाह या तलाक का अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मुस्लिम विवाह भी कराए जा सकेंगे और उन्हें वैधता भी दी जाएगी। अब नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी नहीं कराई जा सकेगी। लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 होनी जरूरी होगी। अब जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार मुस्लिमों की भी शादी रजिस्टर कर सकेगा। इसके साथ ही अब अगर लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक मुस्लिम है तो दूसरे पार्टनर को धर्म बदलने की जरूरत नहीं होगी। दोनों अपने अपने धर्म को फॉलो करते हुए भी एक दूसरे से शादी कर सकेंगे, जैसा कि भारत का कानून स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मौका देता है। लेकिन मुस्लिम समाज इस एक्ट को खत्म करने के सपोर्ट में नहीं है। कुछ लोग हेमंत सरकार के इस फैसले को ध्रुवीकरण की राजनीति के तौर पर देख रहे हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता हाफिज रशीद अहमद चौधरी का कहना है कि इस अधिनियम को निरस्त करने को लेकर सरकार ने जो दलील दी है उससे पता चलता है कि उनका इरादा नेक नहीं है। अगर सरकार को लग रहा था कि इस अधिनियम का दुरुपयोग हो सकता है तो वो इसमें संशोधन कर सकती थी। सरकारी काजी के काम पर कड़ी निगरानी व्यवस्था लागू कर सकती थी। अगर इस कानून की आड़ में किसी तरह का बाल विवाह हो रहा था तो सरकारी काजी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनके लाइसेंस को रद्द करना चाहिए था। सरकार के पास अगर इस कानून के तहत बाल विवाह होने के आंकड़े हैं तो उसे सार्वजनिक करना था। सरकार मुस्लिम कानून को खत्म करेगी तो मुसलमान आवाज उठाएगा और वो इसका ध्रुवीकरण करेगी। बता दें, साल 2021 की जनगणना के मुताबिक असम में जो कुल 3 करोड़ 12 लाख की आबादी है उसमें से 1 करोड़ 6 हजार मुसलमान है, यानी कि कुल आबादी के 34% लोग मुस्लिम हैं, जिनकी शादियां अब तक मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार्स कराते आए हैं। लेकिन अब सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।